कभी सोचा है इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक आखिर खत्म कैसे हो गया? एक ऐसी सल्तनत जिसने सदियों तक पूरे उपमहाद्वीप पर राज किया, वो आखिर धूल में कैसे मिल गई? तो चलिए आज मुगल वंश के बिल्कुल आखिरी पन्नों को पलटते हैं। ये कहानी है उन आखिरी 4 बादशाहों की जिनके दौर में उस महान साम्राज्य का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। सवाल तो बड़ा है ना कि आखिर 300 साल पुराना एक साम्राज्य गायब कैसे हो जाता है। मतलब एक ऐसा एम्पायर जो आर्ट, कल्चर, पावर, हर चीज का सिंबल था, वो अचानक बिखर कैसे गया। बस यही सवाल हमें इतिहास के उन पन्नों पर ले जाएगा जहां सत्ता का खेल सच कहें तो बहुत ही बेरहम था। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इस पतन की शुरुआत होती है उन बादशाहों से जो थे तो बादशाह पर सिर्फ नाम के। उनकी लगाम असल में किसी और के हाथ में थी। तो ये है आलमगीर सेकंड और शाह आलम सेकंड। दोनों ने राज तो काफी लंबा किया, लेकिन उनका पूरा दौर बाहरी ताकतों के बढ़ते असर और कह सकते हैं अंदरूनी झगड़ों से भरा हुआ था। और सच तो ये है कि इसी अंदरूनी कमजोरी ने बाहर के दुश्मनों को दिल्ली पर हावी होने का मौका दे दिया। उनकी ताकत बस नाम की रह गई थी। और अब सुनिए एक हैरान करने वाली बात। आलमगीर II का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने ही वजीर इमाद उल मुल्क ने किया था। जरा सोचिए, जब एक बादशाह अपने ही दरबार में सेफ ना हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शाही पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। शाह आलम II की हालत तो इनसे भी बदतर थी। वो एक ऐसे बादशाह थे जिन्हें अपनी ही कैपिटल दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं थी। मराठा और नजीब खान रोहेला जैसे पावरफुल लोग उन पे इतने हावी थे कि वो बस एक मोहरा बनकर रह गए थे। और फिर साल 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक लड़ाई ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि अब इस इलाके की असली ताकत ब्रिटिश हैं, मुगल बादशाह नहीं। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब वो दौर शुरू होता है जब जो थोड़ी बहुत संप्रभुता का दिखावा था वो भी खत्म हो गया और मुगल बादशाह पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए। साल था 1813 और इसी साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये देखिए अकबर द्वितीय के दौर में पावर का बैलेंस कैसे बदला। पहले मुगल बादशाह कम से कम नाम के लिए ही सही सबसे बड़े शासक माने जाते थे, लेकिन अब वो बस एक पेंशनर थे। वो अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले एक डिपेंडेंट बन चुके थे। मतलब संप्रभुता की जो आखिरी निशानी थी वो भी उनसे छीन ली गई। और हालत देखिए कितनी कमजोर हो चुकी थी कि अकबर II ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा। क्यों? अपनी ताकत वापस मांगने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी पेंशन बढ़वाने की रिक्वेस्ट करने के लिए। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से पर। ये कहानी है आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह II की। बहादुर शाह एक शायर भी थे और उनका तखल्लुस यानी पेन नेम था जफर। और जफर का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। कितनी बड़ी विडंबना है ना, क्योंकि उनकी किस्मत में जीत नहीं बल्कि एक पूरे साम्राज्य का अंत और एक बहुत दुखद हार लिखी थी। तो हुआ ये कि 1857 के विद्रोह ने उनके और मुगल एम्पायर दोनों की किस्मत पर आखिरी कील ठोक दी। पहले तो वो बेचारे लाल किले में कैद थे, फिर विद्रोहियों ने उन्हें अपना लीडर घोषित कर दिया। लेकिन जब अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया तो सारा इल्जाम उन्हीं पर आया। उन्हें देश से निकालकर रंगून भेज दिया गया और वहीं गुमनामी में उनकी मौत हो गई। उस जमाने में बहादुर शाह जफर के बारे में एक कहावत मशहूर थी कि उनकी सल्तनत चांदनी चौक से पालम तक थी। ये लाइन ना सब कुछ कह देती है। सोचिए, 300 साल पुराना इतना बड़ा साम्राज्य सिमटकर सिर्फ दिल्ली के कुछ इलाकों तक ही रह गया था। तो जब ये पूरा ऐतिहासिक दौर खत्म हुआ तो आखिर बचा क्या? एक महान साम्राज्य जो अब सिर्फ यादों और कहानियों का हिस्सा बनकर रह गया था। 1857 के उन वाक़यों के साथ ही 332 साल पुराने मुगल राजवंश का ऑफिशियली अंत हो गया। एक पूरा का पूरा युग हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो आखिर में ये एक सवाल जरूर बचता है कि जब इतना बड़ा एम्पायर सिमटकर सिर्फ एक कहावत में रह जाए तो ये हमें विरासत, यादों और पावर के बदलते नेचर के बारे में क्या सिखाता है?